दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। वैसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। पिंगलक बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो, तुम मेरे मंत्री के पुत्र हो, इसलिए तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग छेड़ दी। वह बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्याकुल होकर क्यों बैठे हैं। दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। वह पल भर सोचकर बोला, दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, क्या तुम भी इसे सुन रहे हो? सुन रहा हूँ महाराज, बस इसी के कारण मैं परेशान हूँ। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है, जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वह स्वयं कैसा होगा। इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूँ। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। ये तो गुमायूं गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गुमायूं गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गुमायूं की कहानी सुनाने लगा। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता हुआ एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढोल की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी तो वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है। ढमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, ये जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छिपकर ढोल पर नजर रख रहा था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी तो ढोल से हल्की सी आवाज निकली। सियार बड़बड़ाया, ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी इससे डरना नहीं चाहिए। सियार एकदम धीरे धीरे कदम रखता हुआ ढोल के निकट गया। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार डर गया। सियार बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इसके अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार बोला, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी से बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और चमड़ी वाले किनारे को फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ी कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल, शिकार को दबोचना है। अंदर कुछ नहीं था। दोनों चिल्लाए, अरे ये तो खाली है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं। पूरी कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, अरे मैं क्या करूं? मेरा पूरा परिवार भयभीत होकर भागने पर तुला है, तो मैं अकेला कैसे गुजारा करूंगा? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न लगा लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री का पद छिन जाने के कारण वह खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जिसके डर से पिंगलक की जान निकल रही थी वह तो यह मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वह पिंगलक के पास
पहुंचा। पिंगलक उसे आते देख संभल कर बैठ गया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ। पिंगलक को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पिंगलक ने अपनी लज्जा मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसीलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बलवाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी? दमनक ने मन का क्षोभ छिपाकर कहा, ऐसा ही सही, वह सचमुच महान है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है? दमनक बोला, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्राकर बोला, ओ दुष्ट बैल, इधर आ, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। इस प्रकार निशंक होकर गरजने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?